तो हर वीडियो हम स्टूडियो से स्टार्ट करते थे, बट आज हम थोड़ा सा अलग लोकेशन पे आ चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकला हूँ इन ईयरबड्स को पहन के थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करने के लिए, थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के लिए कि एक्चुअली में ये ईयरबड्स कैसे। वैसे इन ईयरबड्स को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए, और इतना टाइम इनफ होता है ये बताने के लिए कि भाई एक ईयरबड्स कैसा है, उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, लेने लायक है या फिर नहीं लेने लायक है। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे अनबॉक्सिंग आपको अगर देखना हो तो इसके डब्बे में आपको एक ईयरबड्स मिल जाता है, आपको इसके यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जिन्हें आप इन ईयरबड्स के ऊपर लगा सकते हो। बड्स का ये चार्जिंग केस हाथों में काफी प्रीमियम सा फील होता है। इसका जो डिजाइन जिसने भी सोच समझ के करा है भाई, हाथों में काफी कंफर्टेबल सा फील होता है, पॉकेट में भी बहुत इजीली चला जाता है। इसके ऊपर में स्वेड लेदर लगाया गया है और उसके ऊपर रियलमी ने अपनी ब्रांडिंग करी है जो ऐसा लाइट्स में चमकता है, दिखने में बहुत सही सा लगता है। और बाकी स्टेनलेस स्टील यूज करा गया है, हाथों में नो डाउट बहुत प्रीमियम सा फील होता है। एंड ठंड का मौसम आ गया तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी फील होता है। डेली यूजेस में केस काफी सॉलिड सा लगता है। इसे हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं और स्क्रैचेस अभी ना के बराबर आए। अभी इसको मैं ओपन करूंगा ना तो इसके मैग्नेट्स काफी सही से फील होते हैं, मतलब आवाज काफी सेटिस्फाइंग सी है। सो एक हाथों से अगर आपको इसे ओपन क्लोज करना हो तो क्या हम कर सकते हैं। अगर जोर से मैं झटका मार रहा हूं तो ये ओपन हो रहा है, बट फटाक से ये क्लोज भी हो जा रहा है। सो यस, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो मैग्नेट यार स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा है एंड मेन तो ये काफी सेटिस्फाइंग सी साउंड करता है। एंड जैसे ही इस डिब्बी को खोलते हैं सामने लिख के आता है मेक इट रियल, डिजाइंड बाय, कुछ तो नाम लिखा हुआ है। ये सिग्नेचर आप देख लो और मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि भाई ये किसका सिग्नेचर है। उसके बाद हम थोड़ा सा मैग्नेट चेक करते हैं कि क्या ये बड्स अगर इसके डब्बे में रखे हुए हैं और उसके बाद अगर बाई चांस आपने सेक किया तो क्या गिरेंगे। हमने किया, नहीं गिरा। सो यस, नहीं गिरता है। एंड अगर मुझे क्लोज करना हो तो इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। एंड यार है मैग्नेट काफी बढ़िया सा इन्होंने लगा के रखा है। सो यस, काफी प्रीमियम क्वालिटी के मैग्नेट्स इसमें यूज करे गए। एक टेस्ट और करते हैं, अगर ये डिब्बी आपके हाथों से गिर जाती है तो क्या बर्ड्स निकलेंगे। यार सच में क्या मैग्नेट यूज करा है, डब्बा नीचे गिर गया बट ये डब्बा खुला नहीं और ना ही इसके अंदर से बर्ड्स निकला, बट बहुत जोर का गिरा था यार। नो स्क्रैचेस, एकदम सही सलामत है। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में यही कह सकते हैं कि डिजाइन प्रीमियम और काफी सॉलिड सा है। बाय द वे रियलमी ने इन बर्ड्स के लिए कोई आईपी रेटिंग अब तक मेंशन नहीं करा है कि इसकी आईपी रेटिंग क्या है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके एक बार आप देख सकते हो। इन ईयरबड्स का फिट भी काफी बढ़िया है, मतलब कानों में काफी कंफर्टेबल सा फील होता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत भारी सा ईयरबड्स पहन के रखा है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आराम से आप पहन के इसे यूज कर सकते हो। एंड आप रनिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी एकदम कंफर्टेबल से ये कानों में फिट बैठ के रखता है। बहुत सारे ईयरबड्स में ये दिक्कत हो जाती है कि अगर आप दौड़ने वगैरह लगते हो फिर कान से वो गिरने लगते हैं। अब बहुत लोगों के कान पे भी वो डिपेंड करता है कि गिरते हैं या नहीं। मैंने अब तक जितना यूज किया है, मतलब बहुत सारे ईयरबड्स मेरे कान से गिरने लगते हैं, बट मैंने इसे जितना यूज किया है मुझे ये वाली दिक्कत नहीं देखने को मिली। एंड अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी इसे पहन के रखते हो तो कानों में कुछ पेन या फिर डिस्कंफर्ट टाइप का नहीं फील होता। अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आप एक्चुअली में पैसे दे रहे हो, वो होता है साउंड क्वालिटी। एक्चुअली में ईयरबड्स का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो रियलमी बड्स एयर 8 डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आता है। दैट मीन एक ईयरबड के अंदर दो ड्राइवर्स यूज करे गए हैं, एक 11mm का और दूसरा 6mm का। 6mm वाला बेस बूस्ट करता है और 11mm वाला ट्रेबल बूस्ट करता है। दोनों ही ड्राइवर्स एक साथ काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, बेस को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं, ट्रेबल्स को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, वोकल्स काफी क्लियर सा रहता है एंड सेपरेशंस भी बहुत सही तरीके से कर पा रहा है। ये पहन के मैंने बहुत सारे गाने सुने। अभी वो गाने अगर मैं सुनाऊंगा तो यार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। कभी कभी इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले गाने होते हैं जो कोक स्टूडियो पे बजते हैं, जो राहत फतेह अली खान के गाने होते हैं, अरिजीत सिंह के गाने होते हैं, अमित त्रिवेदी के गाने होते हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके के गाने इन ईयरबड्स पे मैंने सुने हैं। तो मैंने अभी इसे आईफोन के साथ कनेक्ट करके रखा है, एंड्रॉइड के साथ भी यूज करा, बट अभी करंटली आईफोन के साथ मैं यूज कर रहा हूँ। भाई इसकी लाउडनेस इतनी ज्यादा है कि मैं 60% वॉल्यूम से ज्यादा पे जाके गाने नहीं सुन पाता हूँ। एक्चुअली में काफी ज्यादा लाउड है, 60% वॉल्यूम इनफ सा हो जाता है गाने सुनने के लिए। एंड भाई बेस के लिए मैं क्या ही बोलूं, मतलब एकदम चुम्मेश्वरी आपको बेस सुनने को मिलेगा, एकदम धूम धड़ाम, जो जिस तरीके का बेस एक इंसान को चाहिए होता है उस तरीके का बेस आपको मिल जाएगा। इसके ऐप से आप बेस को आराम से एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको बेस थोड़ा सा कम चाहिए होता है तो वो चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है मैंने उसके ऊपर टेस्ट करा था एंड बेस बहुत सही आ रहा है, सेपरेशंस बहुत सही है, ट्रेबल्स बहुत सही है, मिड टोन भी बहुत सही है। सो साउंड क्वालिटी एकदम परफेक्ट सा आ रहा है, चाहे आप अरिजीत सिंह के गाने सुनो या फिर आप हिप हॉप वाले गाने सुनो, जिस तरीके के गाने सुनोगे एकदम बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको ये ईयरबड्स आराम से देंगे। ये
ईयरबड्स हाई रेस लॉसलेस ऑडियो भी सपोर्ट करता है। पहले लॉसलेस ऑडियो सिर्फ एप्पल म्यूजिक में सपोर्ट करता था, बट अभी स्पॉटिफाई के आई थिंक 300 का एक प्लान है, उसमें वो आ जाता है। वैसे मैंने एप्पल म्यूजिक यूज किया है एंड भाई साउंड क्वालिटी अगेन मैं बोलना चाहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी आपको इस ईयरबड TWS में मिलने वाला है। तो ये ईयरबड्स 55 dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आते हैं। अभी मैं प्रॉपर रोड पे हूँ, यहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां चल रही है, हवा वगैरह सब कुछ चल रहा है, बट किसी भी चीज का आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर कोई हॉर्न वगैरह बजा रहा है ना, उसकी साउंड मुझे सुनाई दे रही है, बट गाड़ियां चलने की आवाज मुझे ना के बराबर सुनाई दे रही है। अगर गाने वाने में बजा लेता हूँ तो हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं देने वाली है। तो भाई नॉइज कैंसिलेशन बहुत क्रेजी सा है। अभी एक बुलेट गया मेरे पास से, तो वो मेरे को सुनाई दिया बिकॉज उसका आवाज थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट यूजुअली कोई कार वगैरह क्रॉस करती है तो कुछ खास पता नहीं चलता है। तो ऐसा मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, देन के ट्रांसपेरेंट मोड को इनेबल कर देता है। अभी इसका फायदा क्या होता है ना कि आपने ईयरबड्स लगा रखा है, फिर भी आपको एक्चुअल में पता नहीं चलता है कि आपने ईयरबड्स लगा रखा है, बिकॉज बाहर की जितनी आवाज है सब कुछ आपको ईयरबड्स के थ्रू सुनाई देती है। तो ये काफी सही सी चीज हो जाती है कि आप मान लो ऐसे इन्वायरमेंट पे हो जहाँ पे आपको गाने भी सुनने हैं, बट आपको ऐसा चाहिए कि बाहर की आवाजें भी आपको सुनाई देती रहे, या फिर आपने ईयरबड्स लगा के रखा है, सबको लग रहा है कि आप गाने सुन रहे हो बट आप शांति से सबकी बातें सुन रहे हो, तो उन जगहों पे ये ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत काम का हो जाता है। तो बहुत सारे ईयरबड्स में भाई बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपने ईयरबड्स लगा रखा है, आपने नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर लिया या फिर आपने ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर दिया, और उसके बाद अगर आप बाइक चला रहे हो, सामने से बहुत तेज हवा आ रही है, या फिर आप पंखे के कूलर के सामने बैठ रहे हो, तो जो हवा की आवाज होती है, विंड नॉइज होती है, वो सीधा आपके कानों में जाती है। बट इन ईयरबड्स में मुझे वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल देखने को नहीं मिली। मतलब है बहुत माइनर सा, एकदम बहुत तेज हवा होगा, थोड़ा बहुत विंड नॉइज आ सकता है, बट ना के बराबर आता है। तो अगर आप ये ईयरबड्स खरीदते हो, देन इसके ऐप में आपको क्या क्या चीजें मिलती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप नॉइज कैंसिलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर सकते हो, इक्वलाइजर आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आपको बेस चाहिए या फिर किस तरीके का बेस चाहिए, सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको स्पार्शियल ऑडियो का फीचर मिल जाता है, ये भी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो ये काफी सही चीज हो जाएगी। हाई डेफिनेशन साउंड को इनेबल किया जा सकता है, डायनेमिक ऑडियो को इनेबल किया जा सकता है, वॉल्यूम एनहांसर का फीचर मिल जाता है, और इस ईयरबड्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है AI ट्रांसलेट। तो ये 32 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिसमें आप लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हो। अगर आपने ये ईयरबड्स पहन के रखा है, आपके आसपास कोई बातें कर रहा है, मतलब किसी अनदर लैंग्वेज में बात कर रहा है, और वो सोच रहा होगा कि भाई इसको क्या ही समझ में आएगा, बट अगर आपने ये ईयरबड्स पहन के रखा है, वो जो भी बोल रहा होगा आपको वो ट्रांसलेट होकर इन ईयरबड्स के थ्रू सुनाई देगा। ये बहुत ही काम का फीचर है। मतलब जो भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जाता है, फॉरेन ट्रिप्स करता रहता है, उसके लिए ये ईयरबड्स बहुत काम की होगी। एंड इतने काम के फीचर के लिए आपको एकदम 10-15 हजार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस 3,500 लगाने हैं, और 3,500 के ईयरबड्स में आपको ये वाली फीचर मिल रही है, और क्या चाहिए। इन ईयरबड्स के जेस्चर्स को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो डबल टैप पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्रिपल टैप पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप पॉज करके देख सकते हो, एंड टच एंड होल्ड पे इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है। एंड इन ईयरबड्स में आपको ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिलता है, मतलब एक साथ आप 3 डिवाइस में कनेक्ट करके रख सकते हो। एक में आप गाने पॉज करोगे, दूसरे में आप प्ले करोगे, तो उसके गाने आपको ईयरबड्स में सुनाई देने लगेंगे। एंड ये फीचर एक्चुअली में बहुत काम की है, स्पेशली मेरे लिए बहुत काम की है, बिकॉज मैं आईफोन यूज करता हूँ, एक एंड्रॉइड यूज करता हूँ, एक लैपटॉप यूज करता हूँ, सो तीनों को मैं कनेक्ट करके रख सकता हूँ, बहुत सीमलेसली इस चीज को यूज कर सकता हूँ। बाकी इन ईयरबड्स में मैंने जितना भी गेमिंग करा है, मुझे लेटेंसी बिल्कुल भी ना के बराबर देखने को मिली है। मतलब जब भी फायर पे टैप करते हैं, एट दैट टाइम आपको वो साउंड सुनाई देती है, गेमिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बट इसके ऐप में आपको एक गेम मोड का भी फीचर मिलता है, जिसे आप इनेबल कर लोगे तो लेटेंसी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करें तो भाई बैटरी बैकअप बहुत सही चल रही है। जब से ये मेरे पास आया, जब से मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे इसे एक बार भी चार्ज नहीं करना पड़ा है। वैसे ब्रांड क्लेम कर रही है कि 13 आवर्स सिंगल चार्ज पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। दैट मीन अगर ये एक बार चार्ज हो गया तो 13 आवर्स चलेंगे। अब अगर आप वॉल्यूम ज्यादा करके सुनते हो तो मे बी थोड़े से कम ये चल सकते, फिर भी यार 9-10 घंटे तो आराम से चली जाएगा। और 52 आवर्स का टोटल बैटरी बैकअप मिलता है इस बॉक्स के साथ। तो 52 आवर्स है तो आप समझ लो 45-40 आवर्स तो आराम से चली जाएगा। तो बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा सही है। इसकी प्राइसिंग अराउंड 3600 रहने वाली है, और प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट TWS ये है जो आप परचेज कर सकते हो। इस सेगमेंट में आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट आपको नॉइज कैंसिलेशन मिलेगा। नॉइज कैंसिलेशन नो डाउट बहुत ही ज्यादा सही है, तो बेस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट चीज मिल रही है, तो आंख बंद करके आप इसे आराम से परचेज कर सकते हो। इसके बारे में और भी कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो, उससे हम एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वह सब्सक्राइब बटन इधर कहीं दिख रहा होगा, उसको दबा देना, लाइक भी कर देना। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।